नमस्कार। मैं वीके शास्त्री अपने चैनल के माध्यम से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। चमक उठेगा लाल ग्रह, 100 गुना होंगे बलशाली मंगल। जी हाँ, ये बात बिल्कुल सत्य है, क्योंकि 1 जुलाई को मंगल राशि परिवर्तन करके और अपनी नीच की राशि कर्क राशि से निकलकर अपने परम मित्र सूर्य की राशि सिंह राशि में गोचर कर चुके हैं। सिंह राशि में मंगल का ये गोचर 18 अगस्त तक रहेगा, पूरे 49 दिन। मंगल को लाल ग्रह कहा जाता है और सूर्य में प्रकाश है, ऊर्जा है, तो सिंह राशि में गोचर करते ही मंगल प्रकाशित हो जाएंगे, चमक उठेंगे। साथ ही अपने परम मित्र सूर्य के घर जाने पर मंगल के बल में भी वृद्धि होगी। देखिए, जब आप अपने मित्र के घर जाते हैं, परम मित्र के घर जाते हैं, तो आपके मन में कितनी खुशी होती है, कितना उत्साह होता है। बिल्कुल ठीक यही स्थिति मंगल की भी होगी। सूर्य राजा हैं, मंगल सेनापति, तो राजा के घर जाने पर स्वाभाविक है कि सेनापति मंगल को अत्यधिक प्रसन्नता होगी और उनके बल में भी कई गुना वृद्धि होगी। लेकिन ध्यान रहे, 7 जुलाई से 7 अगस्त तक मंगल के साथ शुक्र भी हैं और शुक्र मंगल युति पर शनि की दृष्टि भी पड़ रही है। तो इस ग्रह स्थिति का क्या प्रभाव पड़ेगा, यही आज की चर्चा का विषय है। दूसरी जो महत्वपूर्ण बात आपको समझनी है वो ये कि मंगल इस समय महाबलशाली हैं और मंगल को ज्योतिष शास्त्र में अत्यंत क्रूर ग्रह भी कहा गया है। मंगल आपकी ऊर्जा है, जोश है, जुनून है, लेकिन ये ऊर्जा आपको किस दिशा में ले जाएगी ये इस बात पर डिपेंड करेगा कि आपकी जन्म कुंडली में मंगल की क्या स्थिति है। अगर आपकी जन्म कुंडली में मंगल मजबूत है, शुभ स्थिति में है, तो यही बली मंगल आपको रक्षा क्षेत्र में, पुलिस विभाग में, शासन प्रशासन में उच्च पद भी दिला सकते हैं। बली और शुभ मंगल आपको मेडिकल सर्जरी के क्षेत्र में नाम, यश और धन दिला सकते हैं। टेक्निकल इंजीनियरिंग के क्षेत्र में उच्च स्तर की सफलता दिला सकते हैं। गेम्स और स्पोर्ट्स के क्षेत्र में आप देश का नाम रोशन करें, इतनी क्षमता आप में डेवलप कर सकते हैं और आपको अदम्य साहस का धनी बना सकते हैं। क्विक डिसीजन की क्षमता आपके अंदर डेवलप कर सकते हैं। लेकिन अगर मंगल नीच के हुए, मंगल खराब हुए, तो आपको कायर, दब्बू, डरपोक बना सकते हैं, अत्यधिक क्रोधी और आक्रामक स्वभाव का बना सकते हैं। खराब मंगल के कारण अचानक से एक्सीडेंट, आग में जलना, इलेक्ट्रिक शॉक, इस तरह की घटनाएं आपके जीवन में घटित हो सकती हैं। और खराब मंगल शत्रुता को बढ़ा देते हैं, लड़ाई झगड़े, कोर्ट कचहरी के मैटर्स को जन्म दे देते हैं। तो ये मंगल का गोचर आपको किस तरह से प्रभावित करेगा, सकारात्मक या नकारात्मक फल देगा, यही आज की चर्चा का विषय है। मंगल आपको किस तरह का फल देंगे ये इस बात पर तो डिपेंड करेगा ही कि मंगल का गोचर आपकी गोचर कुंडली में किस भाव में है। साथ ही आपकी जन्म कुंडली में मंगल की क्या स्थिति है, इस पर भी डिपेंड करेगा। तो पहले मैं आपको ये समझाऊंगा कि आप कैसे जानेंगे कि आपकी कुंडली में मंगल अच्छे हैं या खराब। आप वीडियो को, इस पार्ट को ना देखना चाहें तो स्किप करके आगे राशिफल पर प्रोसीड कर सकते हैं। लेकिन अगर आप देखेंगे तो आपकी जानकारी भी बढ़ेगी और आपको एक नई दिशा भी मिलेगी। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है और वीडियो के अंत में मैं आपको मंगल के उपाय भी बताऊंगा। देखिए, मैंने किसी जातक की कुंडली डाउनलोड की है। आप देखें, इसके हर भाव में कोई ना कोई अंक लिखा हुआ है, 1 2 3 4 इस तरह की संख्याएं लिखी हुई हैं। तो पहला तरीका क्या है, आप ये देखिए कि जिस भाव में मंगल लिखा हुआ है उस भाव में कौन सा अंक लिखा हुआ है, उससे आपको पता लगेगा कि मंगल आपकी कुंडली में अच्छे हैं या खराब हैं। अब देखिए, जैसे यहाँ पर मंगल जहाँ लिखा हुआ है वहाँ पर 6 लिखा हुआ है और जहाँ पर 4 लिखा हुआ है इसमें शुक्र लिखा हुआ है। अब आप पहली चीज़ समझिए,
जहाँ पर 4 का अंक है, अगर यहाँ पर मंगल लिखा होता तो आपकी कुंडली में मंगल नीच के हो गए। 4 कर्क राशि में मंगल नीच के होते हैं। तो आपको गोचर में भी अगर खराब हुए तो मंगल कभी भी अच्छा फल नहीं देंगे। हमेशा आपको मंगल से सावधान रहना होगा। इसी के उलट दूसरी स्थिति आ जाइए, कुंडली में जहाँ पर 10 लिखा हुआ है, यहाँ पर अगर मंगल लिखा होता, 10 का मतलब मकर राशि में मंगल उच्च के होते हैं। अगर आपकी जन्म कुंडली में जिस भाव में 10 लिखा है वहाँ पर मंगल लिखा हुआ है तो मंगल आपकी कुंडली में उच्च के हैं, बहुत अच्छा रिजल्ट देंगे, एक्सलेंट रिजल्ट हमेशा। अब तीसरी चीज़ समझिए, कुंडली में जहाँ पर 9 लिखा है, जहाँ पर 12 लिखा हुआ है, या इसमें अगर मंगल लिखा हो तो 9 और 12 धनु राशि और मीन राशि, ये देवगुरु बृहस्पति की राशि हैं, ये मित्र राशि हैं। इसमें अगर मंगल गोचर करेंगे, इसमें मंगल लिखा होता या इसमें मंगल लिखा होता तो मंगल अच्छा रिजल्ट देते। जहाँ पर 1 और 8 लिखा हुआ है, 1 मेष राशि, 8 वृश्चिक राशि, ये दोनों मंगल की राशियां हैं। इसमें अगर मंगल लिखा होता या इसमें मंगल लिखा होता तो मंगल का गोचर अपनी ही राशि में, मंगल आपके लिए अच्छा रिजल्ट देंगे। इसके विपरीत ये तो सकारात्मक हुआ। जहाँ पर 5 लिखा हुआ है, 5 सिंह राशि, सूर्य की राशि, मंगल के मित्र, तो जहाँ पर 5 लिखा है उसमें अगर मंगल लिखा हुआ है, 5 के साथ मंगल, तो आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा क्योंकि मित्र राशि में गोचर हैं। लेकिन इसके विपरीत आ जाइए, अब नकारात्मक कब होंगे? जहाँ पर 10 और 11 लिखा हुआ है, अगर यहाँ पर मंगल लिखा हुआ है तो ये शत्रु राशि में गोचर है, मंगल आपके लिए अच्छा रिजल्ट नहीं देंगे क्योंकि 10 मकर राशि, 11 कुंभ राशि और ये दोनों शनि की राशियां हैं। जहाँ पर 3 और 6 लिखा हुआ है, अगर इसमें मंगल लिखा हुआ है तो यहाँ भी मंगल आपके लिए अच्छे नहीं होंगे क्योंकि ये बुध की राशियां हैं। 3 मिथुन राशि, 6 कन्या राशि, दोनों बुध की राशि हैं, मंगल के शत्रु की राशि हैं, तो इसमें मंगल अच्छा रिजल्ट नहीं देंगे। जहाँ पर 2 लिखा है और जहाँ पर 7 लिखा है, अगर इसमें मंगल लिखा हुआ है तो ये शुक्र के साथ, शुक्र की राशि में मंगल का गोचर है, आपको सामान्य फल मिलेगा। ये तो आपने अंकों के आधार पर सीख लिया। अब दूसरी स्थिति क्या है कि मंगल का गोचर किसके साथ है? अगर सूर्य के साथ है, जैसे यहाँ सूर्य लिखा है और इसके साथ मंगल लिखा होता, सूर्य जिस भाव में उसी भाव में मंगल होते, या मंगल का गोचर गुरु के साथ होता, जहाँ पर गुरु हैं यहाँ पर मंगल लिखा होता, तो आपको बहुत अच्छा और शुभ फल मिलेगा। लेकिन जहाँ पर शनि लिखा है, यहाँ अगर मंगल होते तो अच्छा रिजल्ट नहीं मिलेगा। जहाँ पर बुध लिखा है, यहाँ पर मंगल होते तो अच्छा रिजल्ट नहीं मिलेगा। और सबसे जो खतरनाक स्थिति है, जहाँ पर मंगल का गोचर है, मंगल के साथ अगर राहु या केतु का गोचर, तो बहुत ही खराब स्थिति बन जाती है, बहुत सावधान रहना होगा आपको। हाँ, शुक्र के साथ अगर मंगल है तो सामान्य फल देते हैं। तीसरी स्थिति क्या है? तीसरी स्थिति यह है कि अब आपको मंगल का अंश बल देखना है। जहाँ पर आप कुंडली डाउनलोड करेंगे, नीचे आप देखिएगा तो अंश बल मिल जाएगा। अब इस कुंडली में मंगल का अंश बल है 11 डिग्री 37 मिनट। ग्रह का अंश बल अगर 12 डिग्री से और 18 डिग्री के बीच में है तो वो ग्रह जो है वो मजबूत स्थिति में होता है, युवा होता है और अपना पूरा फल देने की स्थिति में होता है। तो अगर मंगल का अंश बल 12 से 18 डिग्री है आपके लग्न कुंडली में, तो मंगल आपके लिए बहुत अच्छा रिजल्ट देंगे। लेकिन अगर इससे कम है तो कमज़ोर हैं, उस स्थिति में आपको मंगल का उपाय करना पड़ेगा। तो इस तरह से आप ये समझ लेंगे कि कैसे आप पहचानेंगे कि आपकी कुंडली में मंगल अच्छे हैं या खराब हैं। अब आइए मंगल के गोचर प्रभाव के फल का विश्लेषण करते हैं। तो ये है वृषभ राशि के जातकों की कुंडली।
आपके लग्न के स्वामी हैं दैत्य गुरु शुक्र, और शुक्र का गोचर 7 जुलाई से कुंडली के चतुर्थ भाव में है। चतुर्थ भाव में शुक्र दिग्बली होते हैं। शनि की दृष्टि शुक्र पर पड़ रही है। शनि की दृष्टि शुक्र पर पड़ने से शुक्र को और अधिक बल मिलेगा। तो लग्न का स्वामी चतुर्थ भाव में जब गोचर करे और वो भी मंगल के साथ, तो चतुर्थ भाव की चीज़ों का लाभ आपको शुक्र के द्वारा मिलेगा। मंगल की बात करें तो यहाँ पर मंगल विदेश भाव के स्वामी होकर के चतुर्थ भाव में गोचर कर रहे हैं, और मंगल सप्तम के भी स्वामी हैं। कुंडली का जो चौथा भाव होता है वो भूमि भवन प्रॉपर्टी का होता है, भौतिक सुखों का होता है, माता और मातृभूमि का होता है, और साथ ही साथ राज सिंहासन का भी होता है। भूमि भवन और प्रॉपर्टी की बात करें तो वृषभ राशि के जातकों के लिए 1 जुलाई से 18 अगस्त तक भूमि भवन और प्रॉपर्टी क्रय करने का या प्रॉपर्टी बेचने का, भवन निर्माण करने का अत्यंत सुंदर योग बन रहा है, क्योंकि शनि निर्माण के कारक होते हैं, मंगल भूमि के कारक होते हैं। जब मंगल और शनि का परस्पर दृष्टि संबंध बन रहा है तो प्रॉपर्टी खरीदने का या भवन निर्माण करने का इससे अच्छा योग नहीं बनेगा। मंगल यहाँ 12वें भाव के स्वामी हैं और 7वें भाव के स्वामी हैं। 12वें भाव में देवगुरु का गोचर है। देवगुरु आपकी कुंडली में लाभ के भाव के स्वामी होकर के विदेश भाव में गोचर कर रहे हैं और मंगल के मित्र हैं। देखिए, सूर्य, मंगल और गुरु तीनों ही बहुत गहरे मित्र हैं, एक दूसरे को बहुत सपोर्ट कर रहे हैं। इसलिए मंगल के गोचर के प्रभाव को विश्लेषित करते समय सूर्य और गुरु का भी ध्यान में रखना ज़रूरी है। जो भी मंगल के सपोर्टिंग प्लैनेट्स हैं उनका विचार करना भी ज़रूरी है। तो अब यहाँ देखिए, 2 चीज़ें बन रही हैं। मंगल जब चतुर्थ भाव में होते हैं तो भूमि भवन प्रॉपर्टी का लाभ तो देते हैं, लेकिन मातृभूमि से दूरी भी बना देते हैं। और चूंकि विदेश भाव के स्वामी हैं तो आपके विदेश जाने का प्रबल योग बन रहा है इस समय। अगर आपके मन में पहले से ही विदेश जाने की इच्छा थी तो 1 जुलाई से 18 अगस्त का जो टाइम पीरियड है ये विदेश जाने के लिए अत्यंत अनुकूल है। मंगल सप्तम के भी स्वामी हैं। सप्तम भाव व्यापार का होता है, तो व्यापार, और वह भी विदेशी व्यापार, चूँकि सप्तम का संबंध 12वें भाव से बन रहा है तो विदेशों से संबंधित व्यापार व्यवसाय करने के लिए भी ये समय अत्यंत अनुकूल है। अब एक चीज़ और समझें आप, मंगल जो होते हैं वो मेडिकल और सर्जरी के कारक होते हैं, गेम्स और स्पोर्ट्स के कारक होते हैं, व्यापार के भाव में बैठे हैं। 12वां भाव अस्पताल का होता है। ये जो गोचर काल है ये आपके लिए मेडिकल और सर्जरी के क्षेत्र से जुड़कर कार्य करने के लिए अत्यंत उपयुक्त है, क्योंकि देखिए शुक्र यहाँ पर सप्तम 6ठे के स्वामी हैं। शुक्र मंगल की युति बन रही है तो मंगल के गुण शुक्र में और शुक्र के गुण मंगल में आ जाएंगे। मंगल शुक्र के जैसा व्यवहार करेंगे, शुक्र मंगल के जैसा व्यवहार करेंगे तो शुक्र मंगल की चीज़ों का भी लाभ देंगे। 6ठे भाव में जो कि नौकरी का होता है, जो कि कंपटीशंस का होता है, जो कि सर्विस सेक्टर का होता है। अब इस गोचर काल में अगर आप नौकरी की तलाश में हैं
तो आपको विदेशों में नौकरी करने का प्रबल योग बन रहा है। खास करके मेडिकल और सर्जरी के क्षेत्र में आप विदेश जाकर के कोई जॉब मिल सकती है आपको। इंजीनियरिंग के क्षेत्र में, टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में आपको विदेश जाकर के नौकरी मिल सकती है। मंगल जो हैं ये डिफेंस के कारक होते हैं। मंगल हमारी रक्षा करते हैं, सुरक्षा करते हैं, सुरक्षा व्यवस्था के कारक होते हैं, डिफेंस के, पुलिस विभाग के कारक होते हैं। और मंगल की दृष्टि दशम भाव पर पड़ रही है, कर्म क्षेत्र पर, कैरियर के क्षेत्र पर पड़ रही है। अगर आप आर्मी में हैं, एयरफोर्स में हैं, नेवी में हैं, मिलिट्री में हैं, पुलिस विभाग में हैं, तो ये समय आपके लिए पद प्रतिष्ठा और प्रमोशन का लाभ मिलने का है, क्योंकि गुरु 11वें भाव के लाभ के स्वामी हैं और गुरु की दृष्टि भी मंगल पर पड़ रही है। पंचम दृष्टि मंगल पर पड़ रही है। गुरु की दृष्टि अमृतमयी होती है। जिस भाव पर गुरु की दृष्टि पड़ती है उस भाव को गंगा जल की तरह पवित्र करने वाली होती है। तो गुरु की दृष्टि मंगल पर पड़ने से मंगल के जो दोष हैं, मंगल के कारण आपके जो नुकसान होना है उसमें कमी आएगी। अब यहाँ पर मंगल अत्यंत बलवान स्थिति में है, तो आपके व्यापार व्यवसाय में वृद्धि करेंगे, विदेशी व्यापार में उन्नति करेंगे। पार्टनरशिप में है व्यापार तो उसमें भी आपको लाभ मिलेगा। चूँकि दशम का दशम होने के नाते सप्तम भाव आपके कैरियर को भी शो करता है। अपना कैरियर आप मंगल से रिलेटेड एरियाज़ में बना सकते हैं। शुक्र सप्तम के छठे भाव के स्वामी हैं। छठा भाव सर्विस सेक्टर का भी होता है। वकालत के क्षेत्र से जुड़ करके काउंसलर के रूप में, शिक्षक के रूप में, संगीत और कला के क्षेत्र में, या फिर ट्रांसपोर्ट टूरिज़्म के क्षेत्र में, फूड इंडस्ट्री में, या फिर मेडिकल और सर्जरी के क्षेत्र में, या होटल और रेस्टोरेंट, इन सब क्षेत्रों से जुड़ करके अगर आप कार्य करना चाहते हैं तो ये समय आपके लिए अत्यंत अनुकूल है। एक और महत्वपूर्ण बात जो आपके पक्ष में जा रही है वो ये है कि शनि भाग्य भाव के स्वामी हैं और वक्री हैं, तो वक्री अवस्था में नवम भाव का भी आपको फल देंगे। तो नवम भाव होता है भाग्य का। शनि की दृष्टि मंगल पर पड़ रही है और अपने परम मित्र शुक्र पर भी पड़ रही है। शुक्र का बल तो बढ़ेगा ही, शनि की दृष्टि मंगल पर पड़ने से भाग्य का भी आपको सपोर्ट मिलेगा, भाग्य का भी आपको साथ मिलेगा। अब शनि के प्रभाव से दो चीज़ें यहाँ पर और आएंगी। देखिए, मंगल जो हैं जल्दबाजी के कारक होते हैं, मंगल क्रोध के कारक होते हैं, मंगल उग्रता के कारक होते हैं। चौथे भाव में बैठे हुए हैं। आप भूमि भवन प्रॉपर्टी को लेकर के हो सकता है कि मंगल के प्रभाव से जल्दबाजी में कोई सौदा कर लें और बाद में आपको परेशानी झेलनी पड़े। तो शनि चूंकि वक्री हैं और शनि की दृष्टि चौथे भाव पर पड़ रही है, शनि का ये कहना है कि जब शनि वक्री होते हैं तो उस समय शनि की गति मंद हो जाती है। तो आप भी जल्दबाजी ना करें, किसी भी कार्य का क्विक डिसीजन ना लें, पहले काफ़ी विचार कर लें, सोच विचार कर लें, हर तरह से वेरीफाई कर लें किसी भी चीज़ को, तब उस कार्य को करें। ये शनि का कहना है और शनि की दृष्टि मंगल पर पड़ने से आपको यही प्रभाव देखने को मिलेगा। दूसरा जो लाभ आपको होगा वो शुक्र के साथ मंगल हैं, तो मंगल और शुक्र की युति जब बनती है तो मेल फीमेल के बीच आकर्षण भी बहुत अधिक बढ़ता है। और चूंकि मंगल सप्तम के स्वामी हैं, सप्तम भाव विवाह का होता है, शुक्र विवाह के कारक होते हैं और आपके लग्न के स्वामी भी हैं, तो 1 जुलाई से 18 अगस्त के बीच में अगर आप प्रयास करेंगे तो आपका विवाह का रिश्ता भी इस गोचर काल में तय हो सकता है। और चूंकि देवगुरु बृहस्पति भी विवाह के कारक होते हैं और गुरु की दृष्टि चतुर्थ भाव पर पड़ रही है जो कि भौतिक सुखों का भाव होता है, तो ऐसे में कन्याओं के लिए भी,
पुरुषों के लिए भी, दोनों के लिए विवाह का प्रबल योग बन रहा है इस गोचर काल में। मंगल की दृष्टि आपके कार्य क्षेत्र दशम भाव पर पड़ेगी, तो मंगल के कारण आपके अंदर एक नई ऊर्जा का संचार होगा, आपके पराक्रम पुरुषार्थ में वृद्धि होगी, आप नए उत्साह के साथ अपने कार्य क्षेत्र में आगे बढ़ेंगे और इस समय आपको भाग्य का भी साथ मिलेगा और आपको उससे सफलता मिलेगी। लेकिन 2-3 चीज़ें ऐसी हैं जो आपको बहुत ध्यान से समझनी है। अगर आपकी जन्म कुंडली में मंगल अच्छे हैं तब तो आपको ये सब फल मिलने हैं, लेकिन अगर आपकी जन्म कुंडली में मंगल खराब हैं तो खराब मंगल के कारण क्या होगा कि चौथे भाव में मंगल बैठे हैं तो प्रॉपर्टी को लेकर कोई विवाद उत्पन्न हो सकता है, माता से संबंध आपके खराब हो सकते हैं, पॉलिटिक्स में है, राजनीति में है तो वहाँ भी आपके सामने कोई समस्या बन सकती है। सप्तम के स्वामी हैं तो दाम्पत्य जीवन में भी तनाव की स्थिति बन सकती है और उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ एक होगी, आपके स्वभाव की जल्दबाजी, आपके स्वभाव का क्रोध, आपकी उग्रता और आपका अहम। तो इन चीज़ों से आपको सावधान रहना है। अगर आप इन चीज़ों से सावधान रहेंगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा। फिर भी अगर आप वृषभ राशि के हैं और आपके जीवन में मंगल की महादशा या अंतर्दशा गतिमान है या आपकी जन्म कुंडली में ही मंगल खराब हैं, नीच के हैं, तो उस स्थिति में आप मंगल का उपाय अवश्य कीजिए। बजरंगबली की शरण में चले जाइए, भगवान भोले शंकर की आराधना करते रहिए, पवन पुत्र हनुमान जी की आराधना कीजिए और मंगल के विशेष उपाय भी करते रहिए जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो बात करते हैं उपायों पर। मंगल का सबसे बड़ा उपाय है बजरंगबली की उपासना करना। आप बजरंगबली की उपासना कीजिए, बजरंगबली के मंदिर में जाइए, उनके चरणों का सिंदूर अपने मस्तक पर धारण कीजिए, साथ ही साथ हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए, बजरंग बाण का पाठ कीजिए। मंगलवार के दिन अगर आप व्रत रख सकें तो मंगलवार का व्रत रखिए, साथ ही साथ हनुमान जी को चोला चढ़ाइए। मंगलवार के दिन स्नान करने के जल में लाल चंदन या लाल पुष्प डालकर स्नान करें। स्नान करने के बाद लाल रंग के वस्त्र धारण करें। अगर नहीं कर सकते हैं लाल रंग के वस्त्र धारण तो कम से कम एक लाल रुमाल अपनी जेब में ज़रूर रखें। मंगलवार के दिन मंदिर में जाएं, बजरंगबली के लड्डू का भोग लगाएं और गरीबों में बांट दें। घर की दक्षिण पश्चिम दीवार पर उड़ते हुए हनुमान जी का चित्र लगाएं। साथ ही साथ गरीबों में लाल वस्त्र, मसूर, गुड़, लाल चंदन, मिठाई, लड्डू, बताशे, रेवड़ी ये सब बांटिए। मस्तक पर लाल चंदन का टीका लगाएं या हनुमान जी के चरणों का सिंदूर लगाएं। मंगलवार के दिन बंदरों को गुड़ और चना खिलाएं। बहते हुए जल में लाल पुष्प, तिल या गुड़ प्रवाहित करें और जेब में एक तांबे का सिक्का रखें। साथ ही साथ अगर आप मंगल के ये उपाय कर लेते हैं तो राहु भी नियंत्रित हो जाएंगे और शनि भी नियंत्रित हो जाएंगे, क्योंकि बजरंगबली की उपासना करने से राहु, मंगल और शनिदेव तीनों का ही उपाय हो जाता है। इसके अलावा एक चांदी की छोटी सी ठोस गोली चाहे आप जेब में रखें या चेन में पहन लें या ब्रेसलेट में लगा लें। अपने बैग में मोरपंख रखें और घर में भी मोरपंख लगा लें। मेन डोर पर, कार्यस्थल पर भी मोरपंख रखें तो इससे राहु आपको परेशान नहीं कर पाएंगे। तो ये सब उपाय बहुत आसान हैं,
सुंदरकांड का पाठ कीजिए, बजरंग बाण का पाठ कीजिए, हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए। ऐसा कोई उपाय नहीं है जो आप नहीं कर सकते, और आप इन उपायों को कीजिए, फिर देखिए आपको कितना बड़ा लाभ मिलता है। नमस्कार।